हेलो दोस्तों, मैं संजीव आप सभी का विद्या पॉइंट में स्वागत करता हूं। मैं आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और बिहार दरों की तैयारी में लगे होंगे। ये हमारा एड्यूटेरिया का प्रैक्टिस सेट वॉल्यूम 1 होने वाला है, जिसमें टोटल 15 सेट हम लोग को प्रोवाइड किया गया है। हम लोगों ने मिलकर 1 से लेकर 7 तक अच्छे से प्रैक्टिस सेट को कवर किया था। ये हमारा सेट नंबर 8 होने वाला है। यानी मैं ये पीडीएफ को आपको 5 बजे शाम में प्रोवाइड कर देता हूँ टेलीग्राम पे, और साथ ही साथ 7 बजे ये वीडियो आपको अवेलेबल हो जाती है। इसके अलावा मार्केट में जितने भी बुक होंगे, चाहे वो खान सर का बुक हो, रहमान सर का बुक हो, ज्ञान बिंदु का हो, किरण का हो, जितने भी बुक मार्केट में मिलने वाले हैं, सभी के सभी प्रैक्टिस सेट हम लोग दरोगा का एक एक करके लगा लेंगे। अब बिना देर करते हुए चलते हैं क्वेश्चन के ऊपर, और पहला क्वेश्चन आपके सामने है ये। तेतैरिया तथा सातपद ब्राह्मण का संबंध किस वेद से है? तो ये यजुर्वेद से संबंधित था। अगर पूछा जाए पंचबीस के बारे में, तो पंचबीस जो था हमारा, वो सामवेद से संबंधित था। इसके अलावा अगर पूछा जाए हमारा गोपत ब्राह्मण के बारे में, तो गोपत ब्राह्मण का संबंध किससे था? अथर्ववेद से था। तो इसके लेखक कौन थे? अथर्व ऋषि, और ये सबसे बाद का वेद है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उरुवेला में भगवान बुद्ध को निम्न में से किस साधक से मुलाकात नहीं हुई थी? ये भदिया से मिले थे, महानामा से भी मिले थे, और बप्पा से भी मिले थे। तो आंसर होगा रंपा, ऑप्शन डी। रुद्र संप्रदाय के प्रतिपादक निम्न में से कौन थे? तो रुद्र संप्रदाय के प्रतिपादक थे वल्लभाचार्य, जबकि रामानुजा जो थे वे वैष्णव संप्रदाय से संबंधित थे। और अगर पूछा जाए अनंत तीर्थ के बारे में, तो ये ब्रह्म संप्रदाय से संबंधित थे। आगे चलते हैं। अशोक के किस शिलालेख में पशुओं के लिए चिकित्सा व्यवस्था का उल्लेख किया गया है? तो इसका शिलालेख था दूसरा। और किस शिलालेख में कलिंग युद्ध के बारे में जानकारी मिलती है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में मेंशन करना। निम्नलिखित में से किस शासक ने परमेश्वर की उपाधि धारण की थी? तो ये चालुक्य वंश का शासक पुलकेशिन द्वितीय था। उक्का नामक आग्नेयास्त्र का प्रयोग निम्न में से किस शासक के द्वारा किया जाता था? शेरशाह सूरी के द्वारा किया जाता था। 1545 में कालिंजर के अभियान के कारण उक्का नामक आग्नेयास्त्र फट जाने के कारण शेरशाह की मृत्यु हो गई थी। पाहुल प्रणाली की शुरुआत किस शासक के द्वारा किया गया था? तो पाहुल प्रणाली की शुरुआत किया गया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा। गुरु गोविंद सिंह का जन्म 1666 में पटना में होगा, और इनकी मृत्यु 1708 में हो जाएगी। बक्सर के युद्ध के संबंध में निम्न में से कौन से कथन है? सही विचार कीजिए। बक्सर की लड़ाई केवल अंग्रेज और मीर कासिम के बीच हुआ था। ये गलत है, क्योंकि अंग्रेज मीर कासिम तो थे, अवध के नवाब शुजा-उद-दौला था, और मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय भी था। बक्सर युद्ध के बाद मुगल सम्राट ने कंपनी को बंगाल की दीवानी और फौजदारी अधिकार दिए थे। सिर्फ दीवानी अधिकार दिया गया था, फौजदारी अधिकार नहीं दिया गया था। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, ना तो एक ना तो दो। सर्वोच्चता की नीति किसके द्वारा आरंभ की गई थी? तो ये नीति आरंभ की गई थी लॉर्ड हेस्टिंग के द्वारा। तो आंसर होगा ऑप्शन डी। निम्न में से कौन सा आदिवासी समूह पशुपालक नहीं है? तो ये आंसर होगा बैगा। बैगा आंध्र प्रदेश में रहते हैं, तो ये आंसर होगा बैगा। अगला क्वेश्चन है, जाति उन्मूलन के लिए कार्य करने वाली परमहंस मंडली का गठन किस वर्ष किया गया था? तो ये किया गया था 1840 ईस्वी में, मुंबई के क्षेत्र में किया गया था, याद रखिएगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अंग्रेजों ने बंगाल विभाजन के पीछे क्या तर्क दिया था? तो तर्क दिया था प्रशासनिक सुविधा का, कि बहुत बड़ा क्षेत्र है ना, इसी को लेकर। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। एकेडमी अवार्ड ऑफ मेरिट के नाम से किस पुरस्कार को जाना जाता है? तो ये ऑस्कर पुरस्कार को एकेडमी पुरस्कार के नाम से जाना जाता है। आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो ये मुख्यालय है पेरिस में। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीतने वाली प्रथम महिला पहलवान कौन थी? तो ये थे विनेश फोगाट। और विनेश फोगाट किस खेल से संबंधित है? इसका आंसर आप हमें कमेंट में मेंशन करना। पेप्टोन और पेप्टाइड किस प्रकार के प्रोटीन के उदाहरण हैं? तो ये व्युत्पन्न प्रोटीन के उदाहरण है। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्न में से किस खेल से बंकर और मैलेट शब्द संबंधित है?
तो पोलो खेल से है। और पोलो खेलते हुए कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु हो गई थी ना 1210 ईस्वी में, है ना, गुलाम वंश का संस्थापक। राष्ट्रीय साक्षरता मिशन की शुरुआत किस पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था? तो ये 7वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान किया गया था। और 7वीं पंचवर्षीय योजना 85 के 90 के बीच में था। वित्तीय समावेश के मध्यवार कार्य योजना तैयार करने हेतु किस समिति का गठन किया गया था? तो ये दीपक मोहंती समिति था। नेक्स्ट, सर्वाधिक कम तरल मुद्रा रूप किसे जाना जाता है? तो सबसे कम तरल मुद्रा है M4। भारत में बैंकों द्वारा प्राथमिक क्षेत्र ऋणदाता से तात्पर्य किस ऋण देने से है? तो प्राथमिक क्षेत्र में कृषि भी प्राथमिक क्षेत्र के अंतर्गत आता है, छोटे उद्यमी और लघु उद्यमी भी। तो आंसर होगा सभी को ऋण दिया जाता है प्राथमिक क्षेत्र के तहत। द वेल्थ ऑफ नेशनल पुस्तक द्वारा एडम स्मिथ ने किस प्रकार की अर्थव्यवस्था को प्रोत्साहित किया है? तो ये पूंजीवादी अर्थव्यवस्था के बारे में बात करते हैं, ऑप्शन सी। हाल ही में किस मध्य अफ्रीकी देश ने अपनी समृद्ध जैव विविधता का लाभ उठाने के लिए नगोआ प्रोटोकॉल को अपनाया है? तो ये अपनाने वाले हैं कैमरून। आंसर होगा कैमरून। 7वां हिंद महासागर सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो ये और कहीं नहीं, ऑस्ट्रेलिया में संपन्न हुआ था। आंसर होगा ऑप्शन डी। हाल ही में किसने ग्रोथ रिपोर्ट और पोर्टल लॉन्च किया है? तो ये नीति आयोग लॉन्च किया है। केंद्रीय सांस्कृतिक मंत्री जी किशन रेड्डी द्वारा देश के पहले डिजिटल राष्ट्रीय संग्रहालय सलारगंज संग्रहालय की आधारशिला रखी गई, किस राज्य में स्थित है? तो सलारगंज संग्रहालय तेलंगाना में स्थित है। तेलंगाना का गठन कब हुआ था? 2 जून 2014 को गठन हुआ था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस राज्य में बधवान बंदरगाह की आधारशिला रखी थी? तो ये बंदरगाह की आधारशिला महाराष्ट्र में रखी गई थी। सितंबर 2024 में भारत ने किस देश के साथ पर्यटन के क्षेत्र में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया था? तो ये जो देश था हमारा, ये था मलेशिया। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट चलते हैं। हाल ही में अमेरिका ने नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका के कितने नंबर के राष्ट्रपति बने हैं? तो ये 47वें नंबर के राष्ट्रपति बने हैं। किसको राष्ट्रीय कुमार गंधर्व पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया है सुधा रघुराजन को। नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय रेलवे का 59वां डिवीजन कौन बना है? तो जम्मू रेलवे डिवीजन को 59वां रेलवे डिवीजन का दर्जा दिया गया था। 70वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म का पुरस्कार किस फिल्म ने जीता है? तो ये फिल्म है आटम। तो आंसर होगा ऑप्शन ए आटम। नेक्स्ट, पेरिस ओलंपिक में 2000 पेरिस पैरा ओलंपिक है, ध्वजवाहक कौन थी? तो पैरा ओलंपिक की ध्वजवाहक थी भाग्यश्री जाधव और सुमित अंतिल। नेक्स्ट, बोरहोल जियोफिजिकल रिसर्च लेबोरेटरी यानी BGRL ने किस राज्य में वैज्ञानिक गहन ड्रिलिंग कार्यक्रम पर कार्य करना शुरू किया है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, महाराष्ट्र में यह कार्य शुरू किया गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने किस वन्यजीव अभयारण्य में चीता का दूसरा आवास बनाने की घोषणा की है? तो ये आवास बनाया जाएगा गांधी सागर वन्यजीव अभयारण्य में। ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बने हैं? तो ये बने हैं गौतम अडानी। मुकेश अंबानी मत मार दीजिएगा। ग्लोबल लिविलिटी इंडेक्स में दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन बताया गया है? तो ये बताया गया है वियना को। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, वियना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, बात करते हैं। भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने सर्वोच्च न्यायालय के कितने वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सुप्रीम कोर्ट के नए ध्वज और प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया था? तो ये 75 साल पूरे हो गए थे। तो आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट, बिहार के मुख्य सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इन्हें नियुक्त किया गया इसमें अमृत लाल मीना को। राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस किस तिथि को मनाया जाएगा? तो ये मोदी जी ने 23 अगस्त को अंतरिक्ष दिवस मनाए जाने की घोषणा का ऐलान किया है। चंद्रयान को लेकर हाल ही में किस राज्य की विधानसभा ने एंटी रेप बिल पास किया है? तो ये करने वाला राज्य है पश्चिम बंगाल। पेरिस ओलंपिक में शीतल देवी ने ब्रॉन्ज मेडल जीता, उनका संबंध किस खेल से है? तो शीतल देवी निशानेबाजी
यानी निशाना लगाती है। इंग्लिश का क्वेश्चन है द किलिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, इसका आंसर होगा होमिसाइड। नेक्स्ट, आई वाज वेटिंग डैश टू आवर, तो आई वाज वेटिंग फॉर 2 आवर, टाइम मेंशन किया गया है इसलिए आंसर होगा फॉर। नेक्स्ट, हार्ड एंड फास्ट, इसका फ्रेज ढूंढना है, तो हार्ड एंड फास्ट मतलब होता है स्ट्रिक्ट, आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, शब्द स्त्रीलिंग नहीं है, तो हमारा इसमें आंसर हो जाएगा ए, पहिया, ये एक पुल्लिंग है ना कि स्त्रीलिंग है। नेक्स्ट, एक मुंह दो बात मुहावरे का क्या अर्थ होता है, तो अपनी बातों से पलट जाना, आंसर होगा ऑप्शन डी। दिग्दर्शन का सही संधि विच्छेद क्या होगा, तो इसका आंसर होगा दिक् जोड़ दर्शन, आंसर डी। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं, तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं, दीर्घ, गुण, वृद्धि, यन और अयादि। व्योम का पर्यायवाची शब्द निम्न में से कौन नहीं है, तो इसका आंसर होगा पावक। पावक अग्नि का पर्यायवाची शब्द है, ना कि व्योम का। निम्नलिखित में से कौन भारत के संविधान की एक एकाकी विशेषता नहीं है, द्विसदनीय विधायिका, ये एकाकी नहीं है, तो आंसर ए ही हो जाएगा, ऑप्शन ए। नेक्स्ट, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह उल्लेख किया गया है कि भारत सरकार की समस्त कार्यपालिका इकाइयां राष्ट्रपति के नाम से की जाएगी, तो अनुच्छेद 77 में कहा गया है, जबकि 78 में कहा गया है राष्ट्रपति जब चाहेंगे संसद की सारी जानकारी प्रधानमंत्री से मांगेंगे। 60 में राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के बारे में बात किया गया है, और राज्यसभा के सभापति के कार्य के रूप में बात किया गया है 89 में। भारतीय संविधान के 89 में संविधान संशोधन 2003 में निम्नलिखित में से किस आयोग की स्थापना की गई थी, तो ये आयोग था राष्ट्रीय अनुसूचित आयोग। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन पूछा जा रहा है भारतीय संविधान में उल्लेखित निम्नलिखित में से कौन सा कथन धर्म की स्वतंत्रता के अधिकार के संबंध में असत्य है, तो ये धार्मिक मामलों के प्रबंधन के प्रावधान करता है, सही है। या उपासना करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है, सही है। ये अनुच्छेद 25 से 28 दिया गया है, ये भी सही है। राज्य का एक अपना धर्म होगा, तो राज्य का कोई धर्म नहीं होता है, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, वह सबसे शक्तिशाली हथियार कौन सा है जो संसद को कार्यकारी जवाबदेही सुनिश्चित करने में सक्षम बनाता है, तो इसका आंसर होगा अविश्वास प्रस्ताव, ऑप्शन होगा बी। नेक्स्ट, संसदीय प्रणाली के तहत राष्ट्रीय स्तर पर सरकार कौन चलाता है, तो राष्ट्रीय स्तर पर सरकार चलाते हैं प्रधानमंत्री, और प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद, तो आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं, भारत के राष्ट्रपति संसद सदस्यों की निर्हरता के प्रश्न पर किसकी परामर्श से निर्णय लेते हैं, तो भारत के निर्वाचन आयोग परामर्श करेंगे, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय संवैधानिक निकाय नहीं है, कौन सा एक ऐसी संस्था है जो भारत का एक संवैधानिक निकाय नहीं है, जिसमें संविधान के बारे में जिसके बारे में जिक्र नहीं है, तो निर्वाचन आयोग का जिक्र संविधान में तो किया गया है, राज्य लोक सेवा आयोग के बारे में किया गया, और भारतीय संघ लोक सेवा आयोग के बारे में भी किया गया है, आंसर होगा ऑप्शन बी। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम किस वर्ष आया था, 2019 में आया था, आंसर होगा ऑप्शन सी। प्रथम गणतंत्र दिवस परेड निम्नलिखित में से किस वर्ष आयोजित किया गया था, तो परेड कब, गणतंत्र दिवस यानी जब हमारा संविधान लागू होगा, और संविधान 50 को लागू हुआ था, तो आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से किस तारामंडल को शिकारी भी कहा जाता है, तो ये तारामंडल होगा ओरियन, आंसर ए। नेक्स्ट, महाद्वीपीयता के से संबंधित सही कथन का चयन कीजिए। समुद्र जलवायु के मध्यम प्रभाव डालता है, सही है। जैसे जैसे समुद्र से दूरी बढ़ती है लोगों को चरम मौसम स्थितियों का अनुभव होता है, ये भी सही है। जैसे जैसे कोई व्यक्ति सतह से अधिक ऊंचाई वाले स्थानों की ओर जाता है वायुमंडल कम सघन हो जाता है और तापमान कम हो जाता है, तो तापमान बढ़ जाता है और वायुमंडल अधिक सघन हो जाता है, तो ये आंसर गलत है, तो ऑप्शन होगा 1 और 2 यानी ऑप्शन ए। नेक्स्ट, इजी क्वेश्चन है, चंबल, हिंडन और टोंस नदियाँ निम्नलिखित में से किसकी सहायक नदी है, तो ये तो यमुना की सहायक नदी है। चंबल, केन, बेतवा, सिंध। उक्का जलप्रपात किस देश में स्थित है, तो उक्का जलप्रपात न्यूजीलैंड में स्थित है। अगला क्वेश्चन है,
क्वेश्चन पूछा जा रहा है आपसे कि कोयला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है। जो कथन सत्य नहीं है इसके बारे में देखना है। एंथ्रासाइट सर्वोत्तम गुण वाला कठोर कोयला होता है, सही है। गहराई में दबे तथा अधिक तापमान से प्रभावित कोयले को बिटुमिनस कोयला कहा जाता है, ये भी सही है। लिग्नाइट एक निम्न कोटि का भूरा कोयला है, ये भी सही है। धातु शोध कोयला उच्च श्रेणी के लिग्नाइट कोयला है, नहीं लिग्नाइट नहीं है ना, एंथ्रासाइट सबसे उच्च कोटि का कोयला है। आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट, भारत में कृषि भूमि पर आधारित दबाव के लिए निम्नलिखित में से कौन से कारणों को जिम्मेदार ठहराया जा सकता है। विरासत का अधिकार, अल्प लाभकारी भूमि जोत का अधिकार, भूमि का विभाजन और बहुफसल। तो ए सही है, बी सही है और सी सही है। आंसर होगा हमारा 1, 2 और 3। नेक्स्ट, गाद और धूल से बनी मिट्टी किस प्रकार की मिट्टी होती है। तो उसे लोएस मिट्टी कहते हैं। आंसर सी। क्वेश्चन पूछा जा रहा है ब्राज़ील के उष्णकटिबंधीय घास के स्थान के मैदान को किस नाम से जाना जाता है। तो ब्राज़ील में जो घास का मैदान होता है उसे कंपोज कहा जाता है। तो आंसर होगा ऑप्शन डी, कंपोज। गुरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो गुरुमारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में स्थित है। भारत में हवाई परिवहन निम्नलिखित में से किस वर्ष शुरू किया गया था। तो ये शुरू किया गया था 1911 में। निम्नलिखित में से कौन सा श्वेत प्रकाश का एक उदाहरण है। तो श्वेत प्रकाश का उदाहरण है बहुरंगी प्रकाश। जब प्रिज्म को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो श्वेत प्रकाश प्राप्त होगा। किस नियम के अनुसार किसी विद्युत धारा द्वारा उत्पन्न ऊष्माचालक की प्रतिरोध धारा के वर्ग और समय के अनुक्रमानुपाती होती है। तो ये जूल के नियम के तहत होता है। एक छोटी अवधि के दौरान किसी पिंड पर लगने वाले बल को किस रूप में जाना जाता है। तो ये आवेग के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प प्रतिध्वनि उत्पन्न करता है। तो जब ध्वनि प्रवर्तित होती है उसे प्रतिध्वनि कहते हैं। तो आंसर होगा ऑप्शन ए। गुरुत्वाकर्षण तरंगों का पता लगाने के लिए पहली बार किस यंत्र का प्रयोग किया गया था। तो ये यंत्र था लीगो। आंसर होगा ऑप्शन बी, लीगो। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी राशि सदिश राशि है। गुरुत्वाकर्षण तीव्रता एक सदिश राशि है जिसमें परिमाण और मात्रा दोनों होते हैं। एक क्षण चुंबक के अंदर चुंबकीय बल रेखाओं के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही है। अस्तित्व में नहीं होता, गलत है। चुंबक एन ध्रुव से एस ध्रुव तक है, गलत है। चुंबक एस ध्रुव से एन ध्रुव तक है, ये सही होगा। आंसर होगा ऑप्शन सी। निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु की संख्या का सही निरूपण है। अच्छे से क्वेश्चन पढ़िएगा। परमाणु की संख्या का सही निरूपण कौन करेगा। तो ऑप्शन इसका होगा हमारा आंसर ए, दिया गया द्रव्यमान बटे मोलर द्रव्यमान गुणे एवोगाद्रो संख्या। अपक्षय की प्रक्रिया के दौरान सर्वाधिक अस्थायी खनिज कौन सा है। तो ये है क्वार्टजाइट। आंसर होगा ऑप्शन ए। विंडो क्लीनर निम्नलिखित में से कौन सा क्षार प्रयोग किया जाता है। तो इसमें अमोनियम हाइड्रोक्साइड इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस नियम के अनुसार विद्युत अपघट्ट बिजली में पारित होने वाले विद्युत के समान मात्रा के द्वारा मुक्त होने वाले विभिन्न पदार्थ की मात्रा उनके रासायनिक तुल्य भार के समानुपाती होता है। तो क्वेश्चन इसका आंसर होगा माइकल फैराडे। नेक्स्ट, असंतृप्त हाइड्रोजन कार्बन के दहन पर उत्पन्न ज्वाला का रंग कैसा होता है। तो ये ज्वाला पीला रंग का जलता है। आंसर होगा ऑप्शन डी। क्षारीय मृदा धातुओं के परमाणु क्रमांक के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन बी, बेरियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, सेलेनियम और ये होगा हमारा बेरियम। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। संगीत में सुरों पर कौन सा नियम आधारित है। तो अष्टक का नियम है ना, यही आधारित था। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा एक उदासीन ऑक्साइड नहीं है। तो Na2O जो है ये एक उदासीन ऑक्साइड नहीं है। ग्लाइकोजन का एकल इकाई क्या कहलाता है। तो ये कहलाता है ग्लूकोज। नेक्स्ट, कोशिका झिल्ली की सुरक्षा और लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण में एक प्रमुख आवश्यक लिपोफिलिक विटामिन कौन सा है। तो ये विटामिन होगा ऑप्शन सी, विटामिन ई। लाल बैंगनी नीले काले रंग को फलों, सब्जियों तथा अनाज में कौन सा प्राकृतिक जैव सक्रिय और पानी में घुलनशील फिनोलिक यौगिक उपस्थित होता है। क्वेश्चन को अंशे से पढ़िएगा। इसका आंसर होगा एंथोसाइनिन। नेक्स्ट,
निम्नलिखित में से कौन पौधे की जड़ प्रजाति के मुख्य कार्य में शामिल नहीं है? तो पौधे के हिस्से को भोजन की आपूर्ति, ये आंसर होगा, ये जड़ का काम नहीं है, ये पत्तियों का काम है और फ्लोएम के द्वारा ऊपर से नीचे तक भोजन प्रवाहित किया जाता है। भोजन और ऊर्जा की कमी के कारण होने वाले गंभीर अल्पपोषण को क्या कहा जाता है? तो ये कहा जाता है सूखा रोग, जिसे रिकेट्स कहते हैं और विटामिन डी की कमी से होता है। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन बी1 की कमी के कारण बेरी रोग का लक्षण नहीं है? तो इसका आंसर होगा ऑप्शन डी, धीरे धीरे घाव भरना। ये विटामिन डी का लक्षण, बी1 का लक्षण नहीं है। गर्भनाल में कितनी धमनियाँ होती है? तो गर्भनाल में टोटल 2 धमनियाँ होती है। नेक्स्ट, उत्तकीय परीक्षण के लिए कोशिका द्रव लाल रक्त कणिकाओं, कोलेजन, पेशी तंतुओं को अभिरंजित करने के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले उत्क्रमणीय प्रदीप्तिशील लाल अम्लीय रंजक निम्नलिखित में से कौन है? क्वेश्चन को अच्छे से रुक के पढ़ लेना। आंसर होगा इयोसिन। नेक्स्ट, अस्थि मज्जा में पाई जाने वाली वो कौन सी कोशिका शरीर के लिए मरम्मत प्रणाली के रूप में कार्य करती है? तो ये होगा मूल कोशिका। आंसर होगा डी। निम्नलिखित में से कौन सी अस्थायी ऊतक की विशेषता है? तो अंतर कोशिकीय रिक्तियां मौजूद होना ये अस्थायी ऊतक की विशेषता है। अब क्वेश्चन आ रहा है कि इनमें से कौन सा संख्या 12 से कटने पर 2 देता है और 13 से कटने पर पूरा कट जाता है? तो आंसर होगा ऑप्शन सी। काट के देख लीजिएगा, आंसर आ जाएगा। मैथ का क्वेश्चन है, इजी है, अच्छे से बना लीजिएगा। इसका आंसर बी हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा ए, इसका आंसर हमारा हो जाएगा कितना 882 और लास्ट का आंसर हो जाएगा हमारा 100 का, और 100 भी इजी है, इजीली बन जाएगा। इसका आंसर होगा ए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, बाय।